ब्लू बीटल 22 वर्षीय यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जैमे रेयस का अनुसरण करता है जब वह टेक्सास के पालमेरा शहर में अपने परिवार के पास लौटता है। उसके माता पिता अल्बर्टो और रोशियो, उसके नाना और उसके चाचा रूडी ने बुरी खबरों की झड़ी लगाने से पहले युवा जैमे का गर्मजोशी से स्वागत किया। जैमे जिस पारिवारिक घर में पले बढ़े थे उस पर कब्जा किया जा रहा है और अल्बर्टो को दिल का दौरा पड़ने के बाद उनकी दुकान बंद कर दी गई है। जैमे को भरोसा है कि गोथम लॉ यूनिवर्सिटी से उनकी डिग्री उन्हें अपने प्यारे घर को बचाने के लिए अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी दिलाएगी। वह और उसकी छोटी बहन मिलाग्रो विक्टोरिया कोड की महलनुमा संपत्ति में हाउसकीपर बन जाते हैं, जो एक धनी व्यवसायी महिला है जिसका कॉरपोरेट समूह तेजी से जैमे के पड़ोस को समृद्ध कर रहा है। जैमी विक्टोरिया और उसकी भतीजी जेनी कोड के बीच बहस सुनती है, जो कोड इंडस्ट्री की हथियार निर्माण नीतियों का कट्टर विरोधी है। जब जेमी जेनी को विक्टोरिया के गुर्गे कारापैक्स से बचाने के लिए आगे आता है तो उसे और उसकी बहन को नौकरी से निकाल दिया जाता है। जैमी को नौकरी से निकाले जाने पर जेनी को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वह उसे कोड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यालय में एक नौकरी की पेशकश करने की कोशिश करती है। जैमे इस अवसर से रोमांचित है, लेकिन यह तेजी से उसके खिलाफ हो जाता है। जेनी ने गुप्त रूप से कोड से स्कारब नामक एक शक्तिशाली और रहस्यमय विदेशी कलाकृति चुरा ली और जब वह इमारत से भागने की कोशिश कर रही थी तो जैमे के पास पहुंची। विकल्पों में से वह स्कारब को एक फास्ट फूड बॉक्स में छिपा देती है और जैमे को इसके साथ जाने के लिए कहती है। जैसे ही वह घर पहुंचता है वह जेनी की चेतावनियों को नज़रअंदाज कर देता है और बक्सा खोल देता है। स्कारब तेजी से जैमे पर हमला करता है, उसका शरीर बदलता है और उसे महाशक्तिशाली कवच के सूट में लपेटता है। जैमे को पूरे शहर में उड़ते हुए भेजा जाता है, जहां वह कारों को नष्ट कर देता है, एक बस को आधा काट देता है और स्थानीय लोगों को भयभीत कर देता है। जब वह अपने माता पिता की छत से टकराता है तो उसे पता चलता है कि स्कारब उसकी रीढ़ की हड्डी में धंसा हुआ है। भयभीत होकर वह जेनी को खोजने के लिए निकल पड़ता है। जेनी बताती है कि स्कारब एक जीवित विदेशी प्राणी है जिसका नाम खाजिदा है। खाजिदा एक मेज़बान चुनते हैं, उनके शरीर से जुड़ते हैं और उन्हें जीवित रखने के लिए स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाते हैं। जेनी जानती है कि उसके पिता टेड कोड खाजिदा के प्रति आसक्त थे। वह इस विषय पर उसकी फाइलों तक पहुंच सकती है, लेकिन उन्हें कोड इंडस्ट्रीज से एक चाबी चुराने की आवश्यकता होगी। अंकल रूडी, एक षड्यंत्र सिद्धांतकार और शौकिया इंजीनियर, एक उपकरण का अनावरण करते हैं जो कोड की सुरक्षा तकनीक को नष्ट कर सकता है। चाबी लेकर भागने के बाद जैमे और जेनी को कारापैक्स ने पकड़ लिया। वह ओएमएसी नामक नॉक ऑन स्कारब से लैस है। जैमी को सुरक्षित रखने के लिए खाजिदा सक्रिय हो जाते हैं। एक विवाद के बाद खाजिदा कैरापैक्स को मारने की तैयारी करता है। जैमे ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह हत्यारा नहीं है और घटनास्थल से भाग गया। जैमी, जेनी और रूडी जेनी के बचपन के घर पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि जैमी को नवीनतम ब्लू बीटल के रूप में चुना गया है। जैमे को मारे बिना कोई भी खाजिदा को नहीं हटा सकता, इसलिए रूडी अपने भतीजे को वीरता अपनाने के लिए कहता है। जैमे को पता चलता है कि विक्टोरिया कॉर्ड जल्द ही उसके परिवार पर हमला करेगा, इसलिए वह अपनी नई शक्तियों से उन्हें बचाने का संकल्प लेता है। विक्टोरिया के निजी सुरक्षा बलों ने रेयस परिवार पर हमला किया। जैसे ही उन्हें घसीटा जाता है एक मोमबत्ती गिर जाती है जिससे घर में आग लग जाती है। जैमे आता है और अधिकांश सेना को हरा देता है, लेकिन उसके पिता को एक और दिल का दौरा पड़ता है। जैसे ही कैरापैक्स ने जैमे को पकड़ लिया, अल्बर्टो की मृत्यु हो गई। जैमे की नींद क्यूबा के तट से दूर एक द्वीप पर खुलती है। वह खाजिदा की शक्ति को विक्टोरिया के नॉक ओएनएफ पुनरावृत्तियों में स्थानांतरित करने के लिए एक मशीन से जुड़ा हुआ है। जेनी जैमे के परिवार को अपने पिता के भूमिगत अभयारण्य में ले जाती है, जहां वे खुद को टेड के आविष्कारों से लैस करते हैं और टेड के हवाई पोत में सवार हो जाते हैं। हमला अच्छा चलता है। जेनी और मिलाग्रो ओएमएसी पर विस्फोटक लगाते हैं। जैमी अपने पिता से उत्साहवर्धक चर्चा के लिए परलोक में मिलता है। वह एक नए आत्मविश्वास से भर गया है, जो उसे मशीन से बचने की अनुमति देता है। खाजिदा का डेटा डाउनलोड हो गया है, लेकिन जैम के पास अभी भी इसकी शक्ति है।
कैरापैक्स अपने नव सशक्त ओएमएसी सूट को सक्रिय करता है और हमला करता है। हाजिदा को रिबूट करने के लिए समय चाहिए, जिससे जैमे को कारापैक्स से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके नाना एक एलियन संवर्धित मिनीगन के साथ दिखाई देते हैं, जो सैनिकों को कुचलने और जैमे को बचाने के लिए अपनी छिपी क्रांतिकारी पृष्ठभूमि का उपयोग करते हैं। हाजिदा ने रिबूट किया, जिससे जैमे को मिलाग्रो को बचाने में मदद मिली। कैरापैक्स ने जैमे को पकड़ लिया और अपनी बढ़ी हुई ताकत से उसे तबाह कर दिया। इससे पहले कि वह ब्लू बीटल को मार सके, रूडी उसका ध्यान भटका देता है। कैरापैक्स ने एक विस्फोटक छोड़ा, जिससे रूडी दूर जा गिरा। जैमी को यकीन हो गया कि उसका चाचा मर चुका है। वह गुस्से में आ जाता है और कारापैक्स को हरा देता है। जैमी अपनी दुश्मनी को अंजाम देने की तैयारी करता है, लेकिन खाजिदा उसे रोक देता है। स्कारब जैम कारापैक्स की यादें दिखाता है। ओएमएसी में शामिल व्यक्ति अमेरिका के स्कूल से स्नातक था, एक साम्राज्यवादी आतंकवादी जिसे विक्टोरिया कोड के कॉरपोरेट हितों के लाभ के लिए अपने लोगों को मारने के लिए मजबूर किया गया था। कारापैक्स को अपने तरीकों की त्रुटि का पता चलता है। वह विक्टोरिया कोड को विस्फोटित प्रयोगशाला में वापस खींच लेता है और उसके कवच को आत्मविनाश के लिए तैयार कर देता है। अंकल रूडी अभी भी जीवित हैं, यह जानने के लिए जैमी हवाई पोत पर पहुंचता है। जेनी ने कोड इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण कर लिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि रेयस परिवार का पड़ोस सुरक्षित रहेगा। जैसे ही जैम जेनी के साथ रिश्ता बनाता है, उनका समुदाय परिवार के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए आता है।